अब मेरे साथ है राजगुरु जी। आपका मैं पहले तो मैं आपका जैसे परिचय जानता हूँ, मेरे दर्शक बहुत कम लोग जानते हैं, थोड़ा आपका। 10 मिनट हुआ। राकेश राजगुरु, जिला सिरोही से हूँ, बजरंग दल हिंद का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपने एक कहा कि लव्स याद होता है हमारे यहाँ, तो वो तो लड़की अपनी मर्जी से जा सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? मुसलमान के साथ जाए, सिख के साथ जाए, ये तो सरकार का कानून कहता है। ऐसा है कि लव जिहाद कम से कम 100 वर्ष से ये मुसलमानों के षड्यंत्र बनाए गए हैं। हम नहीं कहते कि आप शादी करो, लेकिन कितनी शादियाँ जिन्होंने मुसलमानों ने हिंदू धर्म से लड़कियों से शादी की, उन शादी करने के बाद में 99% लड़कियों की हत्या की जाती है, उनके टुकड़े किए जाते हैं या उनको अरब देशों में बेचा जाता है। इसको कहते हैं लव जिहाद कहते हैं। न कि हम हमारी हिंदू बहन बेटियों के षड्यंत्र रूप से आप अपनी असली जो फेसबुक होती है, असली नाम से आप मित्र करो, असली नाम से आप शादी करो, न कि आप हिंदू धर्म के नाम से किसी व्यक्ति का जो अमन नाम होता है, हिंदू धर्म के नाम पर आप फेसबुक बना के सोशल मीडिया से लव जिहाद में फंसाकर हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का कार्य ये लव जिहाद। पर सरकार तो उसके 10 लाख रुपए दे रही है, आप कह रहे कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? लड़के लड़के कर रहे हैं अपने आप। ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार का काम कर रही है। हमारा जो कार्य है वो हम करेंगे, हमारी हिंदू बहन बेटियों की रक्षा करने का कार्य, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए भगवान राम ने कहा है और भगवान कृष्ण ने कहा है। ऐसा नहीं कहा है कि शादी करने के बाद उस लड़की की आप हत्या करो, उसके टुकड़े करो, उसका शोषण करो, और जो शादी करता वही नहीं, उसके पूरे परिवार के कुछ लोग उसके साथ में बलात्कार करते हैं। ऐसा हमारा हिंदू धर्म नहीं सिखाता, ऐसे जिहादी प्रवृत्ति का इस्लाम धर्म सिखाता है। बहुत बढ़िया। पर जैसे हिंदू धर्म की लड़की है, मुसलमानों से शादी करते हैं, सिखों से भी कर सकती है, कोई करती भी है, और मुसलमानों की लड़कियां कई हिंदुओं से लड़कों से भी शादी करती, तो वो तो ऐसे नहीं कहते। ऐसा है, आज से 800 वर्ष पहले इस्लाम धर्म नहीं था। 1400 वर्ष पहले बाबर नाम का एक जिहादी आया था, लुटेरा था। धीरे 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 इस्लाम पूरे भारत में फैला। पहले कोई नहीं था, आपको खुद को पता है कि भगवान राम के समय में ऐसा कोई इस्लाम धर्म था ही नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कायर थे, जो डरपोक थे, वो मुसलमान बन गए। जो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के वंश थे, आज भी वो हिंदू धर्म के नाते हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। चाहे हिंदू बहन बेटियों के लिए लड़े, चाहे गौ रक्षा के लिए चले, चाहे लव जिहाद के लिए लड़े, चाहे मठ मंदिरों के लिए लड़े, चाहे साधु संतों के लिए लड़े, हमारा काम यही है और लड़ते रहेंगे। और जो भी हमारे धर्म में आना चाहते हैं उनको हम स्वागत करते हैं। एक सॉन्ग चलता है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को कौन लाए? राम तो यहाँ आए हुए थे। ऐसा है कि आज आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो भगवान राम का मंदिर 1982 के अंदर से संघर्ष चल रहा है, जो हमारी भगवान राम का जो जन्म स्थली था अयोध्या, वहाँ पर 1400 ईस्वी के अंदर बाबर नाम का एक जिहादी आया, उसने हमारा राम मंदिर तोड़ा। फिर 1982 से 1983 से 1984 से लगाकर उस बाबरी मस्जिद को ध्वंस करके आज कहीं हिंदू नेताओं ने, जैसे आदरणीय अशोक जी सिंघल जी ने, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया साहब ने, बाला साहेब ठाकरे ने, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनके नेतृत्व में कहीं हिंदुओं ने बलिदान दिया, कहीं कार सेवक हुए, जब जाके आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशों अनुसार, योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन के अनुसार आज हमारा राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या एक धर्म नगरी पहले राजधानी थी, जैसे राम की राजधानी थी। फिर राजा बदला, शासन बदला, तो फिर बाबर आ गया शासन, बाबर ने अपना राज गति बना दी, तो फिर वो तो वापस। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सर कि 1400 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इस्लाम धर्म नहीं था। 1400 वर्ष पहले वहाँ आज भी कहीं अयोध्या के अंदर कहीं भगवान राम के तत्व मिले हैं, सीता माता की रसोई मिली है, अंदर खुदाई के अंदर हमारी मूर्तियां निकली है। तो वहाँ पे आपको पता ही है कि उस समय 800 वर्ष पहले भगवान राम का बहुत बड़ा मंदिर था और जन्म स्थली है, जो इतिहास गवाह है। बात अब थोड़ी मैं इधर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था व्यक्तिगत, पर आजकल एक भारत में चलता है कि जातिवाद, ये जो मतलब बीजेपी वाले होते हैं जो मुसलमानों को नहीं मानते, या आरएसएस जो मुसलमानों को नहीं मानते, या बजरंग दल मुसलमानों को नहीं मानते, उनके विरोध में, तो फिर ये जातिवाद हिंदुओं में फिर अलग अलग कई हिंदू है जो दलित, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बौद्ध धर्म को ट्रांसलेशन। बहुत बढ़िया आपका सवाल है। हाँ, ऐसा है कि जो हिंदू धर्म में आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। और रही जातिवाद की, जातिवाद भगवान श्री राम ने नहीं किया, भगवान कृष्ण ने नहीं किया, तो हम तो आज के एक मनुष्य है,
भगवान राम ने भिगड़ी के झूठे बेर खाए, वाल्मीकि के यहाँ भोजन किया, और उसी वाल्मीकि समाज के जो हमारे गुरु थे उन्होंने ही रामायण की रचयिता की थी, और उन्हीं के अनुसार हम चल रहे हैं। रामायण में भगवान राम बताने वाले कौन? वाल्मीकि जी। लक्ष्मण बताने कौन वाले? वाल्मीकि जी। और आज भी हम उनके ही आदर्शों पर चलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने हैं। और मैं भी आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं 8 वर्ष से मेघवाल समाज की लड़की मेरी राखी बांधती है, उनके घर भोजन करने जाता हूँ, क्योंकि ये जातिवाद को मिटा के भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करना है। वरना हम जातियों में बैठ गए तो भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा बिल्कुल। क्योंकि राजपुरोहित हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, जिनकी कुलदेवी नागणेशी माता है, तो मेघवाल समाज की भी नागणेशी माता कुलदेवी होती है। तो हम किस जातिवाद में बैठ रहे हैं? आप किस जातिवाद की बात कर रहे हो? जातिवाद है ही नहीं है। जाति सिर्फ समाज के लिए और शादी के लिए बनाई है। हम सबसे पहले हिंदू हैं। मेरा तो वैसे पसंद है, लेकिन कुछ दलित समूह से लोग जुड़े हो तो कहते हैं कि जो हमें जो ठाकुर है या फिर जो स्वर्ण कास्ट के या फिर क्षत्रिय है वो हमें घोड़ी पे बैठने देते हैं, मुंह से नहीं रखने देते। ये इस पे ऐसा है, कुछ गाँव के अंदर ये चलता होगा, लेकिन हम इसी चीज को बताना चाहते हैं कि जो भी इस प्रकार की घटना होती है तो उन्हें भी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये घटना होनी नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज, प्रत्येक जाति का यहाँ धर्म है कि चाहे वो घोड़ी पे बैठे, चाहे वो किसी भी प्रकार से शादी करे, वो किसी भी प्रकार से रहे, वो उसका पर्सनल जीवन है, और हमें भी उसको सम्मान देते हुए उसको कंधे से कंधा साथ में लेकर चलेंगे तो वही भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। वरना हम ऐसे ही जातियों के अंदर और जातिवाद करते रहे तो ये वर्ग हमसे टूटता रहेगा, क्योंकि ये भी हमारे भाई है। आज हमारी भी कुलदेवी, उनकी भी कुलदेवी एक है। उनके महाराणा प्रताप जब लड़े, जब आपको पता है कि जब अकबर ने जब ही अमर सिंह और उनको लड़ने जब भेड़ा, जब महाराणा प्रताप की संख्या कम होने लगी, जब वो 3 पैर पे घोड़े पे जो नाले से कूदे, तब उनकी रक्षा भील समाज व्यक्तियों ने की, और भील समाज ही महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा। उन्होंने जातिवाद नहीं की, तो हम क्या? हम तो एक मनुष्य है, उनके आदर्शों पर चल के कार्य कर रहे हैं, और यही कार्य पूरे भारत के अंदर जातिवाद को मिटा के एक समग्र हिंदू और राष्ट्र हिंदू बनाना चाहते हैं। एक और प्रश्न चलता है मेरा, कोई वैसे मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेरा कोई प्रश्न है, महाराणा प्रताप माने अकबर माने? महाराणा प्रताप मान। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपकी रामायण में भी कहते हैं, रावण को जब राम कहता है कि अगर कायर ये जो मैदान मतलब रणभूमि छोड़ के नहीं जाता तो मैं तेरा नाश करता, मतलब मार देता मैं तेरे को। तो जैसे राम ये महाराणा प्रताप है, वो मैदान छोड़ के ऐसा कहा जाता कि छोड़ के भागे, लेकिन वो कायर नहीं क्या? बहुत बढ़िया सवाल है ये भी आपका। महाराणा प्रताप पूरे राजस्थान के अंदर उस समय प्रांत थे, राज्य नहीं चलता था, उस समय प्रांत होते थे, तो कई क्षत्रिय राजाओं को एक करने की कोशिश की थी, और उसमें से 80% राजाओं ने उनका साथ भी दिया था। और रही बात कि अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने आया नहीं। अकबर महाराणा प्रताप से लड़ने वाले अपने ही लोग थे। अकबर ने यही काम किया, फूट डालो राज किया, और जब भी महाराणा प्रताप को लगा कि अपने लोग लड़ रहे हैं, उसने भारत पर राज करते करते अनेक राजाओं को कब्जे में लेके, और हिंदू लोग ही उनसे लड़ने आए थे, कुछ मुसलमान भी जिहादी प्रवृत्ति के लोग जो मुगल थे उनसे लड़ने आए थे। 5000 की सेना महाराणा प्रताप के साथ में, और 1 लाख की सेना से लड़ना कोई खाने का काम नहीं है। इसके बावजूद भी अकेला लड़ा हुआ और घायल हुआ। वो भागे नहीं थे, वो घायल हुए थे। और कुछ राजाओं ने कहा कि आपको और भी जिंदा रहना है और लड़ना है, यदि आपको कुछ हो गया तो हम किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? ये बात है। एक प्रश्न और बनता है कि धर्म युद्ध, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, ये एक धर्म युद्ध, मतलब हिंदू और मुसलमानों में। महाराणा प्रताप का सेनापति था पठान हकीम सूरी, और अकबर का सेनापति था मान सिंह जो जयपुर आमेर से। तो फिर इसमें धर्म युद्ध कहाँ हुए? तो वही तो मैं बता रहा हूँ। अकबर ने हाकिम खान को कहा था कि तू किसके साथ में है? तू भी मुसलमान है, तू भी मुगल है, हमारा तुझे साथ देना चाहिए। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ ना, जो हमारे हिंदू धर्म में आना चाहते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हाकिम खान ने उसी अकबर के दूत को कहा था कि मैं रहूंगा तो भारत की धरती से रहूंगा, और महाराणा प्रताप के साथ में कंधे से कंधा मिला के साथ दूंगा, और भारत की धरती से और अपनी मातृभूमि से कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। ये हाकिम खान ने कहा था, और ये सभी मुसलमान ऐसे कहते हैं जो भारत के अंदर रहते हैं। हिंदू धर्म हमारा उनका स्वागत करता है। एक युद्ध होता है 1527 में बाबर और महाराणा सांगा के बीच, जिसमें एक तरफ बाबर कहता है कि सारे मुसलमान एक साथ आए और एक धर्म युद्ध है, तो इस तरफ भी सांगा के साथ में मुसलमान
आपने सुना होगा पठान ये मेवाती रहे बाबा महाराणा सांगा के साथ, और उधर भी हिंदू कुछ लोग रहे, तो फिर ये धर्म युद्ध नहीं हुआ? ऐसा है, महाराणा सांगा महाराणा प्रताप के दादाजी थे और महाराणा कुंभा पर दादाजी थे। महाराणा सांगा एक अविजित हिंदू योद्धा था जिसने हमारे सिरोही तक उसने पूरे राजस्थान के अंदर राज भी किया उसने। और रही बात, उसने अपने पूरे शरीर पे 80 घावों के साथ में एक हाथ न होते हुए भी आज उसने सभी धर्मों को लेके साथ में मुगल राज्य को समाप्त किया था। उस व्यक्ति ने मुगल राज्य को समाप्त किया था। जो उनके साथ में है वो हिंदू धर्म अपनाया और उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के मुगलों को भारत से खदेड़ने का कार्य किया। मुगल न भारत के थे, वो लुटेरे बन के भारत पर राज करना है। बात का एक सारांश ये निकलता है कि जब युद्ध हुआ हो या राजनीति हुई हो तो एक धर्म के नाम से नहीं जीते। जैसे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े, मुसलमानों के साथ में मुसलमानों वोट भी दिए, सांगा भी युद्ध हुआ, मुसलमानों ने वोट दिया, महाराणा के साथ हुआ, महाराणा भी मुसलमानों, तो फिर धर्म की बात कहाँ हुई? ऐसा है कि भारत एक बहुसंख्यक देश है हिंदुओं का। भारत एक बहुसंख्यक देश है। भारत का नरेंद्र मोदी जी, यदि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना होता तो ये पूरे भारत के अंदर इनका विरोध नहीं करते। हिंदुओं के बलबूते पे आज वो प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदुओं के बलबूते पे वो प्रधानमंत्री आगे भी बनेंगे। और हिंदुओं के बलबूते पर वो आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। हिंदुओं के बलबूते पर आज 370-35 हटी है और हिंदुओं के बलबूते पर वो प्रधानमंत्री आगे भी बनेंगे और निरंतर बनते जाएंगे। मेरा ये कहना है कि आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, इसमें भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री उस समय के मुख्तार अब्बास नकवी, और जिनका जो पोलिंग बूथ था प्योर शिया बूथ पोलिंग बूथ था, उसके ऊपर आपने देखा वो केवल प्योर पोलिंग बूथ जो शिया मुसलमानों का था उसके केवल बीजेपी को 2 वोट मिले। इसलिए आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं जिसमें केंद्र सरकार का केंद्रीय मंत्री, जिसको सरकार केंद्र सरकार ने गत वर्ष में 5000 करोड़ रुपए से ऊपर का उनको पैकेज उनको दिया है, और उसके पोलिंग बूथ के ऊपर केवल 2 वोट मिलते हैं, जबकि उसके जो मुख्तार अब्बास नकवी की जो पत्नी है वो हिंदू महिला है। इसलिए कहाँ वोट मिलता है बीजेपी को मुसलमानों से? केवल मीडिया ऐसा भ्रम की स्थिति पैदा करी, सब ये वोट दे रहे हैं, वोट दे